से 27 शहरियों पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी हैं। डीजल की कीमत में 31 रुपये 5 पैसे फी लीटर इजाफा, जबकि पेट्रोल फी लीटर 5 रुपये 44 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 316 रुपये 16 पैसे हो गई है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है। शहरियों का कहना है पेट्रोल की कीमत बढ़ने से रोजमर्रा अशिया भी मज़ीद महंगी हो जाएंगी। मज़ीद जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। बताएं अब्दुर्रहमान। जी देखिए, वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है और इस बार फिर शहरियों के लिए एक मायूस कुन ख़बर है कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 44 पैसे इजाफ़ा कर दिया गया है, जबकि हाई स्पीड डीज़ल की कीमत में तकरीबन 31 रुपये तक इजाफ़ा कर दिया गया है। इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और कीमतों का इत्तलाक भी हो चुका है। शहरियों के साथ बात करने के ऊपर ये बात शहरियों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जिस कदर महंगाई है, तवक्को ये की जा रही थी कि पेट्रोल की कीमतें कम होंगी ताकि जो आवाम की जेब के ऊपर जो कीमतों का बोझ है, दीगर अशिया का जो पेट्रोलियम मसनूआत के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ी हुई हैं, उनमें रिलीफ मिलेगा, किरायों की मद में रिलीफ मिलेगा। लेकिन ऐसा अनफॉर्चुनेटली ना हो सका और बज़ाहिर जो इसकी वजह है वो इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतों का ना सिर्फ बढ़ना है, बल्कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो कशीदगी का दोबारा बढ़ना है। और अभी तक ये सूरत हाल समझ नहीं लग रही कि ये जंग रुकने वाली है, रुक रही है या रुकेगी। इस चीज़ों के तनाजुर में इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ने के साथ पाकिस्तान की मार्केट में भी इन कीमतों को बढ़ा दिया गया है, किरायों में भी इजाफा कर दिया गया है। मज़दा एसोसिएशन की जानिब से किराए में 5% तक इजाफे का जो है वो ऐलान कर दिया गया है और इसके साथ साथ जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन किराए हैं उनमें भी यकीनन किराया बढ़ेगा, जिसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो बोझ है वो आवाम के ऊपर पड़ेगा और आवाम को इसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं अपना महफूज घर इंसान को एहसास तहफ़्फ़ुज़ देता है। सानिया का कहना दिल दहलाने वाला था। मैं रात भर सो नहीं सकी। हर घर को महफूज बनाने के लिए अपनी छत महफूज छत प्रोजेक्ट पे शुरू किया है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अपनी छत महफूज छत प्रोजेक्ट के लिए माहाना किस्त कम करवा दी। 14,000 के बजाय 4700 से 9300 रुपए माहाना किस्त मुकर्रर। शहरी अपने घर की छत को महफूज और मजबूत बनाने के लिए 5 लाख का बिलासूद कर्ज हासिल कर सकेंगे। अपने घर में इजाफी कमरे दूसरी मंजिल बनाने के लिए भी 10 लाख का बिलासूद लोन हासिल कर सकेंगे। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने बिलाल यासीन, सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मैंगल और टीम को शाबाश दी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि अपना महफूज घर इंसान को एहसास तहफ़्फ़ुज़ देता है। सानिया काना दिल दहला देने वाला था। 14 मासूम बच्चे जान से गए। मैं रात भर सो ना सकी। बारिशें, आंधी आने से दीवारें और छतें गिर जाएं तो लोग नीचे दब जाते हैं। हर घर को महफूज बनाने के लिए अपनी छत महफूज छत प्रोजेक्ट शुरू किया है। नादार फैमिलीज़ हैं जिनकी जो आमदनी है वो कम है और उसमें उनको अपने घर का खर्च, उनके किचन का खर्च, उनके बच्चों का फ़ीस जो है, उनके घर का इलाज और ये सब कुछ जिसमें शामिल है, तो उनके पास इतने ज़राए नहीं हैं कि वो अपनी छतों को महफूज कर सकें। और फिर आंधी तूफ़ान में, बारिश में सुनने में आता है कि उनकी छत जो है वो गिर गई और नुकसान हो गया। तो किसी भी जानी और माली नुकसान से पंजाब के आवाम को बचाने के लिए ये मंसूबा आज लॉन्च हो रहा है, अपनी छत महफूज छत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मजीद कहा कि अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट से 2 लाख खानदान किराए के घरों से अपनी छत तले आ गए। कमजोर और खस्ता हाल छतों को महफूज बनाने के लिए कर्ज आसानी से मिल सकता है। 5 लाख रुपए कर्ज के लिए 4700 रुपए माहाना 9 साल में अदा करने होंगे। बड़े खानदान के लिए इजाफी कमरे और नई मंजिल बनाने के लिए 10 लाख रुपए बिलासूद कर्ज देंगे। लोन की प्रोसेस फीस और दीगर वाजबात हुकूमत खुद अदा करेगी। अपनी छत महफूज छत के नाम से है, जिसमें आपको 5 लाख तक का सूद फ्री 100% इंटरेस्ट फ्री कर्जा दिया जा रहा है, जिसमें आप अपने छत को महफूज करना चाहते हैं, छत को मजबूत करना चाहते हैं, तो वो आप उस पैसे से वो कर सकते हैं। और वो निहायत आसान किस्तों पे पहले 3 महीने आपको अपनी छत अपना घर की तरह कुछ नहीं देना, 3 महीने का ग्रेस पीरियड है और उसके बाद आपको हर महीने तकरीबन 4,700 रुपये की एक किस्त है और ये 5 लाख आपको पूरा 9 साल में अदा करना है।
अपनी छत महफूज छत के लिए ऑनलाइन हेल्पलाइन फाटा ऑफिस डिप्टी कमिश्नर और AC दफातर में भी सिर्फ शिनाख्ती कार्ड के साथ दरखास्त जमा कराई जा सकती है। नाज़रीन, मुजफ्फरगढ़ में ज़राए इंतज़ामी का मुनफरिद मनसूबा शहरी और देही सरकारी बिल्डिंग्स अराजी पर आवाम के लिए सब्जियों की काश्त की जा रही है। इलाके के लोगों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक मुफ्त सब्जी मिलना शुरू हो गई है। DC मुजफ्फरगढ़ मोहम्मद उस्मान ताहिर जब्बा की मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सांझी सब्जी बजट को आवाम के लिए काबिल तकलीम करार दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से DC मुजफ्फरगढ़ मोहम्मद उस्मान ताहिर जब्बा की मुलाकात। सांझी सब्जी प्रोजेक्ट से मुतालिक ब्रीफिंग में बताया गया कि मुजफ्फरगढ़ के देहात में एक मरले से किनाल तक सरकारी अराजी की निशानदही करके सब्जियां लगाई जा रही हैं। मसीही बरादरी के गाँव से प्रोजेक्ट का आगाज किया और इलाके के लोगों को जरूरत के मुताबिक मुफ्त सब्जी मिलना शुरू हो गई। अब हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, फॉरेस्ट, एजुकेशन और AC दफातर से मुतसिल 139 के अराजी पर भी सब्जियां काश्त की जा रही हैं। लोग रस्साकराना तौर पर भी दूसरों के लिए सब्जियां काश्त करने लगे हैं। वज़ीर आला ने DC मुजफ्फरगढ़ के अवामी फलाही इक़दाम को सराहा। सांझी सब्जी प्रोजेक्ट शुरू करने पर चीफ मिनिस्टर मेरिट बैच और 1 लाख रुपए नकद इनाम दिया। मरीम नवाज ने डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ को अवामी फलाही इक़दाम और प्रोजेक्ट जारी रखने की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सांझी सब्जी प्रोजेक्ट को आवाम के लिए भी काबिल तकलीद करार दिया। वेलकम बैक। आपको बताएं कि लाहौर रेलवे स्टेशन पर पाक पतन के लिए बुल्ले शाह ट्रेन का इफ्तिताह किया गया है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है लाहौर से वाहगा ट्रेन सर्विस भी जल्द शुरू की जाएगी। रावी एक्सप्रेस भी रवा माह के आखिर तक चलाने की तैयारी मुकम्मल, जबकि रेलवे के बेड़े में 64 नई कोचेस भी शामिल की जा रही हैं। रिपोर्ट करेंगे फाहद अमीन। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी और वज़ीर ममलकत मलिक रशीद अहमद ने लाहौर रेलवे स्टेशन में फीता काट कर बुल्ले शाह ट्रेन का इफ्तिताह किया। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर रेलवे का कहना था कि रावी एक्सप्रेस भी रवा माह के आखिर तक चलाने की तैयारी मुकम्मल है। लाहौर से वाहगा ट्रेन सर्विस भी जल्द शुरू की जाएगी। पाकिस्तान रेलवे के बेड़े में 64 नई कोचेस शामिल की जा रही हैं। 43 GU लोकोमोटिव्स को ओवरहाल करके फ्रेट ऑपरेशन के लिए मुख्तस किया जाएगा। रावी एक्सप्रेस मेरा ख्याल है 25 या 30 को, इसके दरमियान हम रावी एक्सप्रेस को भी रिस्टोर करेंगे। शॉर्टेज ऑफ कोचेस के हवाले से आज ही हमने मीटिंग की। पहले हमने 32 बनानी थी, अब हम 64 जो है नई बनाने जा रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर में। इंशाल्लाह उसकी तरफ भी लोकोमोटिव की कंसाइनमेंट आना शुरू हो गई हैं। 2-2 करके जो है वो ओवरऑल होना शुरू हो जाएंगे। और 43 जो GU40 है उसको हम इंशाल्लाह ताला 43 लोकोमोटिव को हम वक्फ कर देंगे। हनीफ अब्बासी का कहना था कि सेफ एंड स्मार्ट रेलवे स्टेशन मंसूबे के तहत FWO के साथ मुआहिदा किया गया। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर 184 जदीद कैमरे नस्ब किए जा चुके। दूसरे मरहले में लाहौर, मुल्तान, खानेवाल और कराची रेलवे स्टेशन पर भी जदीद सिक्योरिटी कैमरे नस्ब किए जाएंगे। सेफ एंड स्मार्ट स्टेशन जो है रावलपिंडी में 184 कैमराज लगी। अब सेकंड बारी जो है वो लाहौर, कराची, मुल्तान, खानेवाल, पेशावर, कोयटा में भी तकरीबन 70 के करीब कैमराज लग चुके हैं। सेफ एंड स्मार्ट स्टेशन जो है ये हमारा एग्रीमेंट है FWO के साथ। जैसे अभी आप अपने हेडक्वार्टर में जाएं उसमें आपको ट्रेन भी नज़र आ रही होगी, आपके तमाम जहाँ पे हमारे कैमराज लग चुके हैं वो स्टेशन भी नज़र आ रहे होंगे। अब लाहौर, कराची, मुल्तान, खानेवाल और पेशावर ये इंशाल्लाह बड़े स्टेशन के ऊपर होगा। इस मौका पर वफाकी वज़ीर ममलकत मलिक रशीद अहमद का कहना था कि रेलवे की आमदन 115 अरब तक पहुँच चुकी और आवाम से अपील है कि बुल्ले शाह एक्सप्रेस पर हमेशा टिकट लेकर सफ़र करें। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ फाहद अमीन, लाहौर न्यूज़। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं और आपको बताएं कि उनकी जानिब से कहा गया कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से अहम इक़दाम का सिलसिला जारी है और उन्हें अवामी फलाह का भरपूर एहसास भी है। लेवल क्रॉसिंग की बेहतरी से हादसात में नुमाया कमी आएगी, जबकि हुकूमत पंजाब के ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। और सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ये मुलाकात हुई है वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी से, जबकि इस मुलाकात में बेहतर सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए रेलवे हुकूमत पंजाब के बाहमी ताउन पर भी तबादला ख्याल हुआ है। हुकूमत पंजाब ने सूबे भर के तमाम ऑन मेंट लेवल क्रॉसिंग को मेंट करने की जिम्मेदारी संभाली है। 177 लेवल क्रॉसिंग को मेंट करने के लिए 9 अरब रुपये मुख्तस किए जाएंगे। मनसूबे के तहत नेस्पाक टीमों ने सर्वे का आगाज़ कर दिया है। हुकूमत पंजाब ने रेलवे तनसीबात के तरफ पाक से क़याम के लिए भी बजट मुख्तस कर दिया है। शादरा से रायबंद तक ट्रैक के तरफ 40 पार्क्स बनाए जाएंगे।
वज़ीर आला पंजाब मुनीम नवाज एक वियतनामी लीडर हैं। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की हुकूमत पंजाब के ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं, जबकि वज़ीर रेलवे सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ये मुलाकात हुई है। पंजाब में कैदियों के असला और मुतशद्दिद रवैयों के खात्मे के लिए मिसाल इक़दाम, कैदियों के रवैयों की जांच और बहाली के लिए मंसूबा शुरू करने का फैसला है। तमाम जेलों में डीरेडिकलाइजेशन सेंटर बनाए जाएंगे। महकमा दाखिले के लिए आला सतह इजलास में मज़ीद क्या क्या फैसले किए गए हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैदियों की इस्लाह और मुतशद्दिद रवैयों के खात्मे के लिए महकमा दाखिला में इजलास सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने सदारत की। इजलास में कैदियों की डीरेडिकलाइजेशन और रिहेबिलिटेशन के लिए फ्रेमवर्क मॉडल की तैयारी का जायजा लिया गया। IG प्रिजन मियां सालिक जलाल, चीफ कोऑर्डिनेशन ऑफिसर गुलाम सगीर शाहिद, एडिशनल सेक्रेटरी प्रिजन रोमान बोराना और डिप्टी कोऑर्डिनेशन ऑफिसर डॉक्टर अहमद खाबर शहजाद की शिरकत। माहिर नफ्सियात प्रोफेसर डॉक्टर अली मदी हाशमी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोफेसर आयशा रशीद, चीफ साइकोलॉजिस्ट प्रिजन सादिया जफर और AIG जुडिशल डॉक्टर कदीर आलम समेत दीगर ने भी शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया कि तमाम जेलों में मौजूद कैदियों की नफ्सियाती असेसमेंट की जाएगी। जेल अमले के रवैयों और नफ्सियाती सेहत की भी जांच होगी। कौमी पॉलिसी के मुताबिक डीरेडिकलाइजेशन सेंटर्स में कैदियों और जेल अमले को अदम तशद्दुद बारे तरबियत दी जाएगी। दहशत गर्दी के मुकदमों में मुलविस अफराद, मुतशद्दिद रवैयों के हामिल और बार बार जराइम करने वालों की काउंसलिंग होगी। कैदियों की बहाली के मंसूबे में मुतशद्दिद रवैयों के हामिल असीरान का तायुन किया जाएगा। ऐसे असीरान के अहले खाना को भी तरबीती प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के लिए हाई सिक्योरिटी प्रिजन साहिबाल, कैंप जेल लाहौर और डिस्ट्रिक्ट जेल शेखपुरा का इंतखाब किया गया है। सेक्रेटरी दाखिला ने महकमा जेल खानाजात को खसूसी तरबीती मैनुअल तैयार करने की हिदायत की है। डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने कहा कि कैदियों की बहाली का ये मंसूबा अजीम कौमी खिदमत होगी। हमारी मजहबी और माशरती रवायात और माहौल के मुताबिक खसूसी तरबीती मॉडल तैयार किए जाएं। पंजाब में तैयार करदा मॉडल्स दीगर सूबों में प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए मुआविन होंगे। लाहौर में दिलखरार कीमतों का रोजाना की बुनियाद पर तयन करेगी। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक और वज़ीर अताउल्लाह ताडर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अली परवेज मलिक का कहना था खिते में दोबारा कशीदगी बढ़ने से आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें एक बार फिर बढ़ गई हैं और डीजल की कीमत $110 से बढ़कर $140 तक पहुंच गई है। ऑक्शन रोजाना की बुनियाद पर कीमतें वेबसाइट पर शाया करेगी। ये भी यकीनी बनाया जाएगा कि जिस तरह से कीमत ऊपर जाती है ऊपर जाए, जिस तरह से गिरती है उसके मुताबिक खुद ब खुद ही ना अता साहब से पूछा जाए, ना मुझसे पूछा जाए, ना वजीर आजम से पूछा जाए, फौरी तौर पे वो अवाम को मुंतकिल कर दी जाए रोजमर्रा की बना पे। और ये डीरेगुलेशन की तरफ एक और कदम होगा जो हुकूमत ले रही है। और मैं अपनी बात को इख्तिताम करते हुए ये कहूंगा कि इसका जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, अभी तो हम सब तकलीफ में है ना, हुकूमत भी वसाइल अपने जो महदूद होने के बावजूद बोझ उठाने की कोशिश कर रही है। हमने इस शोबे को डीरेगुलेशन की तरफ लेके जाने के लिए वजीर आजम साहब ने एक आला सतह की कमेटी मेरी सरबराही में बनाई हुई है। उसके 4 मीटिंगें, 4 इजलास हो चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला 15-20 दिन के अंदर इस जंग से बाद के माहौल में हमने किस तरह से ये एनर्जी प्राइसिंग का और एनर्जी सिक्योरिटी का आर्किटेक्चर, जिसके ऊपर आपकी अगली नस्लें इस हुकूमत की कारकर्दगी को भांपेंगी कि क्या हमने उनके लिए कोई बेहतरी की कि नहीं की, उसके ऊपर भी अपनी सिफारिशात को पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा और अवाम के आगे लेके आएंगे। आलमी मार्केट में महंगे होते तेल के असरात मुकामी मार्केट में पहुंचने लगे हैं और महंगा होने से कबल ही पुराने रेट पर पेट्रोल की खरीदारी बढ़ गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पंप मालिकान की जानिब से पेट्रोल पंप पर जो सील किया जा रहा है वो अदम दस्तयाब है। मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतें मकामी मार्केट पर असरअंदाज होने लगी। मकामी मार्केटिंग कंपनियां और डीलर्स भी अपना खेल खेलने में मसरूफ हैं। दूसरी जानिब अवाम की कोशिश है कि कीमत बढ़ने से पहले गाड़ियों में पेट्रोल डलवा लें। शहरी कहते हैं कोशिश है कीमत बढ़ने से कबल कम निरख का फायदा उठाएं। दूसरी जानिब पंप्स पर रश की वजह ये भी है कि बाज़ जगह पेट्रोल की मसनूई किल्लत पैदा कर दी गई है। महंगा करते तो जल्दी कर देते, सस्ता जल्दी करते नहीं है और लिहाजा ये है कि आवाम बड़ी परेशान है। आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। जो पंप बंद कर रहे हैं ये तो गवर्नमेंट को चाहिए उन पर एक्शन लें। वो क्यों बंद करते हैं?
वो क्यों बंद करते हैं? ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना एक्शन ले। अवाम ने ये शिकवा भी किया कि जब भी पेट्रोल महंगा होने लगता है सप्लाई महदूद कर दी जाती है या मसनूई किल्लत पैदा करके शहरियों को खार किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा बंद है, बाज़ों का तो हमें मुश्किलात होती है कि 2-2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है कि पेट्रोल बंद है। कहते हैं जी क्या हुआ, पेट्रोल ख़त्म हो गया जी, शॉर्टेज है, पेट्रोल ही नहीं है, ऑयल कंपनियों की तरफ से नहीं आ रहा। बस की करिए ये है तो हुकूमत ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ हुकूमत ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਹੀ ਘੱਟ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫੌਰਨ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 8-8 ਦਿਨ 10 ਹਫ਼ਤਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। पिछले सारे पेट्रोल पंप बंद सी, तकरीबन यही खुला हुआ है इस टाइम। हम 7 किलोमीटर दूर आगे डलवाए इसलिए। आलमी मार्केट में तेल के निर्ख $10 इजाफे से $85 फी बैरल हो चुके हैं। खदशा है मकामी मार्केट में भी हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत महंगा करने का फैसला करेगी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अब्दुल कादिर के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि आवाम को बिला तफरीक इंसाफ की फ्राहमी यकीनी बनाकर ही पुरअमन माशरा तश्कील दिया जा सकता है, जबकि जमहूरियत के इस्तेहकाम और अदलिया की आज़ादी में मुखला की मिसाली जदोजहद तारीख का हिस्सा है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से मियांवादी बार के सदर अमीर असलम खान और PLF पाकपतन के वकला ने मुलाकात की है। इस मौके पर सदर PLF लाहौर डिवीजन में मियाँ शाहिद अब्बास भी मौजूद थे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने वकला बरादरी से खिताब करते हुए कहा, वकला बरादरी और पीपल्स पार्टी का दिल का रिश्ता है जिसे कदर की निगाह से देखते हैं। वकला बरादरी पीपल्स पार्टी का हर अव्वल दस्ता है। वकला ने हमेशा पीपल्स पार्टी का साथ दिया और पीपल्स पार्टी भी अपने वकला का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। आपको बता रहे हैं गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की ये मुलाकात हुई है और उनकी जानिब से भी कहा गया है कि अवाम को बिला तफरीक इंसाफ की फ्राहमी की यकीनी जो है मुमकिन बनाई जा रही है, जबकि जमहूरियत के इस्तेहकाम और अदलिया की आज़ादी में वकला की मिसाली जदोजहद तारीख का हिस्सा है। N130 में 20 अरब रुपए के महंगा तरक्याती काम शुरू नहीं हो सके हैं, जबकि आपको बताएं कि फंड्स में के इजरा में ताखीर से पाक से बहाली का अमल मुतासिर हो चुका है। पैकेज के तहत सड़कों, गलियों और अवामी सहूलत की बेहतरी का मंसूबा भी बनाया गया था। NA130 के लिए मंजूर किए गए 20 अरब रुपए के मेगा तरक्याती पैकेज पर अमल दरामद तहाल फंड्स के इजरा का मुंतज़िर है, जिसके बाइस मुतादिद अहम तरक्याती मंसूबे मुकर्ररा रफ्तार से आगे नहीं बढ़ सके। पैकेज के तहत हल्के में मजमूई तौर पर 59 पार्क्स की मुरम्मत और अपग्रेडेशन का मंसूबा तैयार किया गया था। LDA अब तक 14 पार्क्स की अपग्रेडेशन जबकि मजीद 14 पार्क्स पर तामीराती काम फंड्स की अदम दस्तियाबी के बाइस तातुल का शिकार है। पंजाब हुकूमत की जानिब से सप्लीमेंट्री ग्रांट के फंड्स LDA को मुंतकिल न होने के बाइस अनारकली, दरबार, मुसंग, लोअर मॉल और शफीकाबाद में मुजव्वज़ा तरक्याती मंसूबे भी इल्तिवा का शिकार हैं। बिलालगंज, सनत नगर, टेम्पल रोड, किला गुज्जर सिंह, कसूरपुरा, सांधा और खोखर टाउन के मंसूबे भी अमल दरामद के मुंतसिर हैं। 20 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज में सड़कों की बहाली, गलियों की तामीर मरम्मत, सीवरेज निज़ाम की अपग्रेडेशन शामिल की गई थी। नाज़रीन, भाटी के दाता दरबार मंसूबा 30 जुलाई तक मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। उर्सली अजवेरी और चेहलम से कम तरक्याती काम तेज करने की हिदायत है। हुकूमत पंजाब ने दोनों मंसूबों की नई डेडलाइन भी मुकर्रर कर दी है। 15 रोज़ में पेशरफ्त रिपोर्ट हुकूमत पंजाब को पेश होगी। भाटी गेट तोसीही और दरबार अपग्रेडेशन मंसूबों की तकमील का मरहला पंजाब हुकूमत ने मुतलका इदारों को 30 जुलाई तक की डेडलाइन दे दी। तामीराती काम मुकम्मल करके 1 अगस्त से कबल अहम शाहराएं आवाम के लिए खोलने का हुक्म। टीपा को अहम सिविल वर्क 15 रोज में मुकम्मल करने की हिदायत। भाटी गेट अंडरपास 30 जुलाई तक ट्रैफिक के लिए खोलने का हुक्म। दरबार पेडेस्ट्रियन अंडरपास भी आवाम के लिए फाल किया जाएगा। सर्कुलर रोड, गामिश शाह रोड की बहाली जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। उर्सली हजवेरी और चेहलुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कबल मंसूबे मुकम्मल करने का हदफ। 15 रोज बाद मंसूबों की पेशरफ्त का दोबारा जायजा लिया जाएगा। हुकूमती हिदायत के मुताबिक पहले दी गई 4 माह की मुद्दत खत्म होने और मजीद 2 रोज गुजरने के बाद मंसूबों की रफ्तार तेज करने का फैसला किया गया।